The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles. Not even enough to eat. Rings in every home. The cry, चीख, किस बात की? Of not having money, पैसे नहीं होने की. To do anything, कोई भी कार्य करने के लिए. Except, सिवाय. Carry on, जारी रखना. The business of making bangles, चूड़ियां बनाने के कार्य को जारी रखने के अलावा कोई अन्य कार्य करने के लिए पैसे नहीं है. नॉट इवन इनफ टू ईट, यहां तक कि खाने को भी पर्याप्त नहीं है. ये जो चीख है, ये रिंग्स, ये बजती है, ये गूंजती है इन एवरी होम, प्रत्येक घर में. द यंग मैन, नवयुवक, इको, गूंजायमान करते हैं. द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, अपने से जो बड़े हैं, अपने बड़ों के दुख को गूंजायमान करते हैं. लिटिल हैज मूड, लिटिल हैज मूड विथ टाइम, समय के साथ कुछ नहीं बदला. इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है. इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में समय के साथ कुछ नहीं बदला है. ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल, ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल, मस्तिष्क को शून्य करने वाले कई सालों के परिश्रम ने हैव किल्ड, खत्म कर दिया है. ऑल इनिशिएटिव, सभी पहल करने की. एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, और सपने लेने की क्षमता को. वर्षों से चले आ रहे मस्तिष्क को शून्य कर देने वाले परिश्रम ने उनके पहल करने और सपने लेने की क्षमता को खत्म कर दिया है. Why not organize yourselves into a cooperative? I asked a group of young men. मैंने नवयुवकों के एक समूह से पूछा कि तुम अपने आप को एक कोऑपरेटिव, एक सहकारी समिति में अपने आप को तुम संगठित क्यों नहीं कर लेते? आई आस्क्ड ए ग्रुप ऑफ यंग मैन, मैंने नवयुवकों के एक समूह से पूछा, हु हैव फॉलन, जो गिर चुका है, इनटू द विशियस सर्किल, कुत्सित चक्र में, ऑफ मिडिल मैन, इन मध्यस्थ लोगों के कुचक्र में जो फंस चुका है. हु ट्रेप्ड देयर फादर्स, जिन मध्यस्थ लोगों ने उनके माता पिता को जाल में फंसाया. एंड फोर फादर्स, और उनके भी माता पिता को. क्या कहते हैं वो नवयुवक? इवन इफ, भले ही, वी गेट ऑर्गेनाइज, भले ही हम संगठित हो जाएं, वी आर द वंस हु विल बी होल्ड अप बाय द पुलिस, फिर भी पुलिस के द्वारा हमें अरेस्ट किया जाएगा, बिटन, पीटा जाएगा. एंड ड्रैग टू जेल, और घसीट करके जेल में डाला जाएगा. फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, कुछ ना कुछ इलीगल, कुछ ना कुछ गैर कानूनी कार्य करने के लिए. दे से, ये बात वो कहते हैं. देयर इज नो लीडर अमॉन्ग देम, उन लोगों के बीच में कोई नेता नहीं है. नो वन, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, हु कुड हेल्प देम, जो उनकी मदद कर सके. सी थिंग्स डिफरेंटली, चीजों को भिन्न प्रकार से देखने में. देयर फादर्स, उनके माता पिता, आर टायर्ड, वो थके हुए हैं. एज दे आर, जैसे वो नवयुवक स्वयं थके हुए हैं. दे टॉक एंडलेसली, वो अनंत रूप से बात करते हैं. इन्हें स्पाइरल, एक गोल गोल आकार में,
दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी, जो बातें पॉवर्टी गरीबी से शुरू होती है, टू अपेथी और दुख तक जाती है, टू ग्रीड फिर लालच पर, एंड टू इनजस्टिस फिर अन्याय पर जाकर के खत्म हो जाती है। वो अपनी बातें गरीबी से शुरू करते हैं, फिर अपेथी पर, फिर ग्रीड और फिर इनजस्टिस, अन्याय पर जाकर के क्या करें, हमारे साथ ऐसा ही अन्याय हो रहा है, फिर अन्याय पर जाकर के बातें खत्म हो जाती हैं। लिसनिंग टू देम, इन लोगों की बातें सुन करके, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, मैं दो बिल्कुल भिन्न भिन्न संसार देख रही हूं। वन ऑफ द फैमिली, एक तो वो परिवार जो कॉट इन ए वेब ऑफ पॉवर्टी, जो गरीबी के जाल में फंस गया। बर्डन्ड, जिस पर वजन लद गया, बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, उस जाति के उस धब्बे का, इन विच, जिस जाति में दे आर बोर्न, जिस जाति में उन्होंने जन्म लिया है। द अदर, और दूसरा संसार, ए विशियस सर्किल, एक कुत्सित चक्र, ऑफ द साहूकार, साहूकार लोगों का, मिडिल मैन, मध्यस्थ लोगों का, द पुलिस मैन, उन पुलिस वालों का, द कीपर्स ऑफ लॉ, उन कानून के रखवालों का, द ब्यूरोक्रेट्स, उन अफसर लोगों का, एंड द पॉलिटिशियंस, और उन राजनेताओं का। दूसरा संसार ये है। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड, टुगेदर, इन सब ने मिलकर के, मिडिलमैन, साहूकार, पुलिसमैन, कीपर्स ऑफ लॉ, इन सब ने मिलकर के, दे हैव इम्पोज द बैगेज, उन्होंने ये वजन लाद दिया है, ऑन द चाइल्ड, उस बच्चे के ऊपर, दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, जिस वजन को वो सहन नहीं कर सकता। और बिफोर ही इज अवेयर, और उसके जागरूक होने से पहले, ही एक्सेप्ट्स इट, वो इस वजन को स्वीकार कर लेता है, एज नेचुरली, उतनी स्वाभाविक रूप से, एज इज फादर, जितना स्वाभाविक रूप से उसके पिता ने किया था। टू डू एनीथिंग एल्स, कुछ और करने का मतलब, टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, कुछ और करने का मतलब है टू डेयर, साहस करना। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और डेयरिंग, साहस करना, उनके बड़े होने का हिस्सा नहीं है, और साहस उनके जीवन का हिस्सा नहीं है। When I sense, जब मैं देखती हूं, ए फ्लैश ऑफ इट, उस साहस की एक चमक देखती हूं, इन मुकेश में, तो आई एम चीयर्ड, तो मैं प्रसन्न हो जाती हूं। आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक, मुझे एक मोटर मैकेनिक बनना है। ही रिपीट्स, वो इस बात को दोहराता है। ही विल गो टू ए गैरेज, वो गैरेज जाएगा, एंड लर्न, और सीखेगा। बट द गैरेज इज ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन गैरेज तो उसके खुद के घर से बहुत दूर है। आई विल वॉक, ही इंसिस्ट्स, वो जोर देकर के कहता है, मैं पैदल चला जाऊंगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, क्या तुम एक प्लेन उड़ाने का सपना भी देखते हो? तो ही सडनली साइलेंट, अचानक वो चुप हो जाता है, और क्या कहता है? नो, नहीं। ही सेज, वो कहता है, स्टेरिंग एट द ग्राउंड, जमीन की तरफ घूर करके देखते हुए। इन इज स्मॉल मरमर, उसकी धीमी सी बुदबुदाहट में, देर इज एन एम्ब्रासमेंट, एक हैरानी है, दैट हैज नॉट येट टर्न्ड इनटू रिग्रेट, जो अभी दुख में या पश्चाताप में नहीं बदली है। ही इज कंटेंट, वो संतुष्ट है।
टू ड्रीम ऑफ कार्स। कार का सपना लेकर के वो संतुष्ट है। दैट जिन कारों को ही सीज वो देखता है, हटलिंग डाउन द स्ट्रीट्स सड़कों पर चलते हुए, ऑफिस टाउन अपने कस्बे के सड़कों पर चलते हुए जिन कारों को वो देखता है, उन कारों को देख करके वो संतुष्ट है। क्योंकि फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, क्योंकि फिरोजाबाद के ऊपर ना के बराबर एयरप्लेन उड़ते हैं। बच्चों, इस चैप्टर के क्वेश्चंस बी सेक्शन के 20 to 30 वर्ड्स वाले क्वेश्चन और सी सेक्शन वाले क्वेश्चन, बी और सी सेक्शन वाले क्वेश्चन आपको करने हैं।